अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन और मेरे साथ हैं असगर उमर साहब। सीनियर सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान के एक बड़े चैनल में काम करते हैं और पाकिस्तान और इंडिया के जो रिलेशनशिप है, ताल्लुकात हैं, उसके ऊपर बात होगी। और चूँकि हालिया दिनों में एक दफ़ा फिर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कशीदगी है और बज़ाहिर जो एक्शन है और सूरत हाल नज़र आ रही है, उस हिसाब से लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक बार फिर जंग होने वाली है। तो क्या असगर भाई जंग होने वाली है? क्योंकि हालात बड़े ख़राब हैं। कल के जो भारत में जो लोकसभा में स्पीचेस हुई हैं, एक तरफ अपोजिशन ने एक्सपोज किया है मोदी सरकार को, दूसरी तरफ मोदी के पास अपने पास कोई अल्फाज ही नहीं थे। उसके बाद हम देख रहे हैं माहौल काफ़ी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कशीदा हो चुका है और ऐसा लग रहा है कि जैसे कभी भी जंग हो सकती है। तो क्या वजह है, क्यों ऐसा हो रहा है? देखें, शायद जंग को तो आप भूल रहे हैं। आप जंग तो अब होती नहीं है। भारत को जो सबक सिखाया है पाकिस्तानी फौज ने, पाकिस्तानी सेना ने, भारतीय सेना का और वो जो भारतीय फ़िज़ाइया का हाल किया है, और एक बार नहीं बार बार किया है। अभिनंदन से लेकर 2019 से लेकर 2025 तक जो उनके आसमानों पे पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ने, पाकिस्तान एयरफोर्स ने जिस तरीके से राज किया है, तो नीचे बैठी जो भारतीय सेना थी उनके दिल दहल रहे थे। उनमें तो लड़ने की हिम्मत है नहीं। तो अब अपनी लोकसभा को मुतमईन करने के लिए मोदी जी जो फेंक रहे हैं, फेंकने दें। एक चाय वाला जो भी कह सकता है, कड़क चाय, पत्ती वाली चाय, अच्छे दूध वाली चाय, उसे कहने दो। उससे क्या होता है? जंग मग नहीं होती है। अब भारतीय सेना जंग नहीं लड़ सकती। नहीं, जंग के लिए तो माहौल जिस तरह बनाया गया है, वो कहते हैं जी पहले भी हम प्लानिंग कर रहे थे और उसके बाद फिर हमें डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से कहते हैं जी पहले तो उनका फ़ोन आता रहा, मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, मीटिंग्स कर रहा था पहलगाम वाक़े के बाद, और उसके बाद पहलगाम इशू के ऊपर रिपोर्टिंग की गई। बल्कि उनके अमित शाह पता है क्या बोल रहे हैं? वो जो आतंकवादी 3 हमने मारे हैं जो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के दौरान, वो जो 3 आदमी मरे हैं उनमें से ये नहीं बता रहे कि उनसे बरामद क्या हुआ। कह रहे हैं जी चॉकलेट उनसे जो बरामद हुई है वो पाकिस्तानी चॉकलेट थी। और क्या एक बात बताएं कि पाकिस्तान में वोटर आईडी होती है, वो कह रहे हैं जी उनके वोटर आईडी भी पाकिस्तान के बरामद हो गए। तो पाकिस्तान में वोटर आईडी भी होती है, वो अपनी सेना में और पब्लिक में झूठ बोल रहे थे अमित शाह भी। पाकिस्तानी जो इलेक्टोरल सिस्टम है उसमें वोट नंबर का कोई जिक्र ही नहीं है। उन्होंने अपनी कहानी घड़ी है। मैंने शायद यही कह रहा हूँ, वो लफ्ज़ों से खेल रहे हैं। उनके पास करने को कुछ नहीं है। ये तो इंडियन सियासतदान अपने वोटों के लिए, अपने इलेक्शन के मुख्तलिफ रियासतों के लिए ये बयानियाँ बना रहे हैं। ये तो उस वक्त जंग में भी छुपा रहे थे कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। वो तो फौजियों ने एडमिट किया। पहले उनके जनरल ने एक्सेप्ट किया, फिर वो जो कॉन्सुलेट थे बाहर इंडोनेशिया में, उन्होंने कबूल किया। इस तरीके से बातें सामने आई हैं। वो जो कल किसी ने लोकसभा में कहा ना कि अगर राफेल तबाह नहीं हुआ तो उनके फ्लाइट कब कर दें, एक मार्च कर दें जी, पूरे के पूरे कर दें। तो अब ये मोदी जी बढ़के लगा रहे हैं। उधर उन्होंने ट्रंप साहब के हाथ जोड़े होंगे, जी मुझे इलेक्शन करना है, कुछ कहने दें। कुछ यहाँ फील्ड मार्शल को कहा होगा कि जी ठीक है हम बाद में कुछ कर लेंगे, लेकिन इस वक्त हमारी लाज रख लें। तो ये मोदी जी का हाल है, वरना कुछ भी नहीं है। जंग में कुछ नहीं रखा। अभी 3 महीनों में कोई नई तैयारी नहीं कर ली। कोई राफेल के बाद कोई नया तैयारा नहीं आया है। बस मोदी जी जो बिल्कुल चुप थे, उन्हें किसी ने घड़ के दे दिया। अवाम के जज्बात इन महीनों में ठंडे हो गए, कुछ हो गया, तो अब मोदी जी बोलने के काबिल हो गए। वो भी लोकसभा में, किसी जलसे में, किसी अवाम में वो नहीं जाने के काबिल। मीडिया के सामने भी सामना नहीं कर सकते। वो तो कांग्रेस ने उनकी क्लास ली है, राहुल उनकी क्लास ले रहा है, प्रियंका जैसी बच्चियां उनकी क्लास ले रही हैं। तो इनके पास, मोदी जी के पास जगह नहीं है। अब इनकी मुद्दत खत्म हो गई, अब चले गए ये। असगर भाई एक चीज़ है, सीमा हैदर का केस, चूंकि मैं रिपोर्ट करता रहता हूँ, यकीनन आपको भी नज़र से गुजरता होगा। सीमा हैदर की पाकिस्तान में क्या औकात थी, और भारत में तो ये तासुर है जी सीमा को उन्होंने न सिर्फ शेल्टर दिया बल्कि उसने धर्म कबूल किया है, मुस्लिम से हटके वो हिंदू में चली गई है। वो देखें शायद भाई बात यही है। मैंने कहा भारत इस वक्त शिकस्त खुर्दा है। उन्हें एक एक लफ्ज़, एक एक आदमी कोई भी मिल जाए पाकिस्तान के नाम से, ये एक सीमा हैदर है जिसके कोई अखलाक और किरदार का यहाँ मसला नहीं था। उसका शौहर रोता फिरता था, वो वहाँ पर दूसरों के साथ घूमती थी। इसी तरीके से एक टाउन नाजिम साहब ने भी हिंदू धर्म कबूल कर लिया है, जिससे जिनकी पार्टी को यहाँ लोग भुतका चुके हैं अब इस वक्त। तो ये बातें नहीं है। ये तो चुन चुन कर कुछ लेकर आ रहे हैं कि कोई बात बन जाए, कोई बयानिया बन जाए, एक तस्वीर दिखा दें ढूंढ के। हज़ारों लाखों में एक हो जाता है बस, अपने किसी वीडियो में, किसी क्लिप में, वो उसको फिर वायरल करते रहते हैं, उस पर खेलते रहते हैं खुद ही।
तो भारत का अब कोई इतिहास, कोई विकास या जो भी कुछ है उनका कोई नहीं, वो कहते हैं नहीं रहा। नहीं, वो कहते हैं हमने तो उसको शरण दिया, एक दुखी परेशान औरत थी, उसको वहाँ उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ दिया है। तो इतने सारे लोगों में वहाँ तकसीम जो है भाई, वहाँ वो इसको सीमा को क्या ऊपर देंगे तहफ़्फ़ुज़, वहाँ अपने हरिजनों को नहीं दे सकते, वहाँ पर हिंदू जाति के जो बेचारे दूसरे तबकात के लोग हैं उन्हें ये पनाह नहीं देते, ये उन्हें मारते रहते हैं। ब्राह्मण और जो उनका जातों का सिलसिला है उसमें इंसानियत कहाँ है? और इनकी बनती भी उसी इसराइल से जहाँ वो फ़लस्तीनियों को जेनोसाइड कर रहा है। इनको दुनिया में कोई मुँह लगाने के काबिल नहीं है। अब ट्रंप ने वो जो हुआ था G8 का इजलास, उसमें मोदी जी की औकात देखी थी कि पीछे खड़े हुए थे। अभी जब बरतानिया के दौरे में जब उनके वज़ीर आज़म से ज़बरदस्ती जाके गले मिल रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई जान छोड़ो, क्यों आ रहे, वो परेशान हो गया कि ये क्यों गले मिलने आ रहा है। तो अब मोदी जी सिर्फ बातें करने के काबिल हो गए, अब जुबान पे कोई पाबंदी लगा नहीं सकता। तो मोदी जाएं, कहें बस ठीक है, अब ये आखिरी मर्तबा है, अपने लोकसभा के भी मदद ले लें, फिर उसके बाद अपने वीडियो क्लिप देखेंगे कि देखें मैंने लोकसभा में ये कहा था, और उससे कुछ कहीं हो ना हो उनके साथ कैमरामैन हमेशा एक साथ होता है। हाँ, वो जहाँ भी जाते हैं, बस यही मैंने कहा ना, अब ये आखिरी खेल है, कैमरामैन के साथ है, अपनी वीडियो आखिरी उम्र में खुद ही देखेंगे, अब कौन दिखाएगा उन्हें, यही मामला है। फौज प्रोफेशनल थी, उन्होंने अपनी गलतियाँ तस्लीम की कि ट्रेनिंग क्या है, उनके पास क्या हथियार हैं, क्या असला है, वो चीज़ें। और कम्युनिकेशन गैप, जो पॉलिटिशियन मोदी जी जो इतने हवा में उड़ रहे थे, उस गैप में फैसले नहीं हो सके। आप मान लें उन्हें शिकस्त है, अब साल 2 साल में उसे ठीक करें, फिर कुछ सोचें। अब ये 2 महीने में तो होने से रहे। मोदी जी अमित के लिए जगह खाली कर दें या किसी अपनी पार्टी के लिए खाली कर दें, वरना फिर कोई दूसरा अलायंस बन जाएगा कांग्रेस के साथ, तो फिर आप रोएंगे कि पार्टी भी गई, पार्टी को भी तबाह किया। आपका काम बस चाय वाला है या गुजरात के कसाई हैं, आपकी मेंटलिटी वही है। थर्ड किस्म के लोगों के जज्बात, सस्ते जज्बात को बेचना और उन्हें भड़काना। इसके अलावा क्वालिफाइड लोगों को भारत में भी एक अच्छा खासा तालीमी याफ्ता तबका है। बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि लेकिन उनको तो दबा दिया गया है ना, जो अंधभक्त, जो अनपढ़ जाहिल है वो छाए हुए हैं इस वक्त। जो पढ़ा लिखा एक सुलझा हुआ तबका था उसको तो बैक पे कर दिया गया है, उनकी तो कोई हैसियत नहीं रही। यही भारत का अलमिया हुआ है कि जो भारत G7 में पहले आगे बैठता था वो पीछे गया, वो मोदी जी की पॉलिसियों की वजह से गया ना। हम तस्लीम करते हैं कि भारत में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, भारत में बहुत सेकुलर और बहुत मैच्योर लोग हैं। पाकिस्तान के अपने एक मसाइल हैं, हम उनका इस वक्त मुआवजा नहीं कर सकते। भारत एक अच्छा देश था, लोग उसकी मिसालें देते थे कि इस तरह हमें तब्दील होना चाहिए, लेकिन मोदी जी ने जो हशर किए, वहाँ चलती किसी मुसलमान औरत को कर ले। भाई, एक खातून के साथ जुल्म करके आप अपने धर्म को कैसे सच्चा साबित करेंगे? धर्म, नजरिया, आपका बयानिया, बीजेपी के बयानिया, ये दलील से साबित करें, किसी को मार के साबित करने से नहीं होता, लॉजिक से साबित करें। जब आपके सामने ताकत आई तो वहां पर आपने मार खाई, आपके राफेल गिर गए, आपके तैयारे सारे तबाह हो गए, सब कुछ तबाह हो गया। लेकिन जहाँ कमज़ोर और निहत्तक किसी सड़क पे कोई मिल जाता है, कोई हरिजन मिल गया, कोई मुसलमान मिल गया, कोई सिख मिल गया, उसको आप मार लेते हैं अपने देश में। ठीक है, पुलिस आपकी मदद कर देती है, आप प्रमोशन कर देते हैं, एक सिस्टम है, अपने पसंद के लोग ले आते हैं, तो आप ये कर लें। बिल्कुल, वरना आपके पास है कुछ नहीं अपन ले। मोदी जी सही बात है। अच्छा अजहर भाई, एक चीज़ मैं पब्लिक के लिए कि कल जिस तरह लोकसभा में इनका जो है वो स्पीचेस हुई, सब चीज़ें, एक चीज़ मैं वाजे करूं क्योंकि लोग नहीं जानते और पाकिस्तानी चैनल वहां पर बंद है और इस वक्त एक गुड लक कहें कि हमारा चैनल वहां देखा जाता है। सूरत हाल ये है कि जो अमित शाह साहब ने स्टेटमेंट दिया कि 3 पहलगाम वाक़े के जो टेररिस्ट थे वो मारे गए, उनका ताल्लुक पाकिस्तान से था, और वो कहते हैं कि हमारे पास वो सबूत थे, और उनके जो साबिक वज़ीर दाखिला था उसका बयान को कोट करके वो बोल रहे थे कि उनको इस वक्त क्या बयान देने की ज़रूरत थी, पाकिस्तानी नहीं थे और ये वो। और उन्होंने जो अपनी लॉजिक थी या ये बात सच बोलने की साबित करने के लिए उन्होंने 2-3 चीज़ें बोली। एक तो कहीं के जी जो हथियार बरामद हुए, उनसे वेपन्स और असला बरामद हुआ, वो पाकिस्तानी था, उसका उनके पास कोई सबूत नहीं था, कोई चीज़ ही नहीं थी एविडेंस इसमें वो दुनिया को बता सकें। दूसरा उन्होंने बोला कि उनसे चॉकलेट बरामद हुए हैं और वो पाकिस्तानी ब्रांडेड थे। चॉकलेट जो हुए हैं, कोई टेररिज्म के लिए जा रहा है और वो एक लंबा सफ़र करके जाएगा तो वो अपने लिए चॉकलेट लेके जाएगा, ये तो एक बेवकूफ़ाना बात है। चले अगर चॉकलेट पाकिस्तानी ब्रांड के थे भी तो इससे कहाँ साबित हो जाता है कि जी वो टेररिस्ट या टेररिज्म के लिए पाकिस्तान से गए थे। आप भी अच्छी चॉकलेट बनाना शुरू कर दें तो फिर वो वहाँ की ले लेंगे। हाँ, अगर आपकी अच्छी चॉकलेट है तो फिर आप वो करें। फिर जो उन्होंने बड़ी एक अहम जो बात की, उन्होंने कहा जी उनकी पाकिस्तानी वोटर ID तक हमने बरामद कर लिया, हमारे पास मौजूद है। पाकिस्तान में आज तक यानी कि 75-76 ईयर्स के बाद
भी मैं बोल रहा हूँ, पाकिस्तान में वोटर आईडी के नाम से कोई आईडी नहीं होती। कोई वोटर लिस्ट में कोई ऐसा नहीं होता जी इनका वोट ये डालते हैं, इनकी आईडी ये होगी, मेरी आईडी ये होगी, फलां की आईडी ये होगी। ये भी एक खुला झूठ था। लोकसभा में अगर झूठ कोई बोलेगा कोई मिनिस्टर, तो उसके ऊपर आप उनको शर्म नहीं दिलाएंगे? यानी कि आपके नीचे से लेके ऊपर तक, ऊपर से लेके नीचे तक लोग सारे झूठे मकार हैं, झूठ बोलते हैं पूरी दुनिया के सामने, और अपनी आवाम को इसी बुनियाद के ऊपर झूठ जो बोल बोल कर गुमराह करते हैं। बेईमान लोग हैं, झूठ बोलते हैं। तो बहरहाल इस तरह के केस में जिस तरह सीमा का तस्करा कर रहे थे, वो जंग में नहीं जीती हुई, वो कोई आपने को फाइट करके उसको कब्जे में नहीं लिया, और उसके बाद फिर या आपका मजहब आपका धर्म इतना बड़ा पाकीज़ा था कि लोग इंप्रेस होके, नजरियात से इंप्रेस होके आपके मजहब की तरफ कन्वर्ट होके गए। बल्कि ये ऐसे जो किसी से मुखलिस लोग नहीं होते वो अपना धर्म तब्दील करते हैं। अगर कोई मुखलिस इंसान होता है ना, सिंसियर किसी के साथ होता है, तो वो कभी भी अपना मजहब तब्दील कर ही नहीं सकता। तो ये जो सीमा का मामला हो, ये जंग का मामला हो, या वैसे जो लॉजिकल और एथिकल चीज़ें हैं, उसमें मुकम्मल तौर पर एक्सपोज होते हो नजर है। तो भी आपका शुक्रिया, आप सबने देखा, आप सबका भी बेहद शुक्रिया। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।